ये बाबा बचन गिर जी की तपोस्थली है। 2010 के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे ऊपर केस कर दिया कि भाई ये दुकानें हमने खरीदी हैं, हम खुद फैसला लेंगे। हम प्रशासन का इंतजार करते करते अब हमें कितने साल हो गए, उन्हें कुत्ते छोड़ देते हैं हमारे ऊपर भी। एसडीएम साहब बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि इस मामले को तूल नहीं दिया जाए, तूल नहीं दिया जाए, और हम ग्रामवासी ये मांग कर रहे हैं कि आप इसको दबाना क्यों चाहते हैं। ठीक, तो थारी पक्ष में बात रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी, इतनी है बात, कोई बात नहीं। अन बोलो है नहीं वो, या इतनी बात है। राम राम जी। मोक्ष भूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ मलसीसर के अंदर। मलसीसर के अंदर जो मठ हवा है प्रेम गिरी जी मठ, बी के अधीन एक ज़मीन है। काफ़ी दिन हम थे सुन रहे होगा कि भाई एक मामलो है वो चर्चा में चल रहा है अतिक्रमण को। तो मैं अठे जो प्रेम गिरी जी जो मठ है बी के अधीन जो ज़मीन हवा है बड़ी में पहुँची हूँ, और इजा जो बगीची है वह बताई जा है जो राजगढ़ वाली रोड के ऊपर इजा पड़ा है। इजा जो महाराज ही मठ का वह भी आ रहे हैं, कुछ गाँव का लोग ही वह भी आ रहे हैं। बहु मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी कि भाई के कुछ मामलो है वो चल रहा है। जे इजा 3 बीघा के लगभग ज़मीन है। इजा एक हनुमान जी को जो मंदिर है वो भी बन रहा है, साथ में ही धूणो भी है। इजा जो महाराज जी ही बाऊ यहाँ पर बातचीत करांगा कि भाई आ ज़मीन है कबू जो मठ है जदू यहाँ ज़मीन है, और कैसी के इजा जो अतिक्रमण है वो चल रहा है। अभी आपने साथ में महाराज जी ही आऊँ आप सारी बातें ही बजान से। राम राम जी। राम राम जी। महाराज जी, अभी आप बात करें तो काफ़ी दिनों जो ये मठ की जो ज़मीन है एक ऊपर जो विवाद है वो चल रहा है। के कुछ है कि बात है कितनी जा ज़मीन है, मठ है वो काफ़ी साल के कमो कम 500 साल पुरानो है। तो के कुछ इजा जो अतिक्रमण है वह कर रखे, सारी बात है वह डिटेलो अपना बताओ। ये बाबा बचन गिर जी की तपोस्थली है। यहाँ शिव जलहरी हनुमान जी की खड़ी मूर्ति के नाम से मंदिर है, और ये ज़मीन है बाबा बचन गिर जी यहाँ रहते 12 साल उन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद बाबा जी मठ में चले गए। मठ में जाने के बाद बाबा जी ने यहाँ दुकानें बनाई। दुकानें बनाने के बाद ये दूली चंद सनोब गुरदयाल ने इन दुकानों के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। 2010 के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया। अपन शुरुआत तो बात करांगा कि के कुछ चीज़ा बात हुई ही तभी ये लोग आया है, के कुछ है को हुई हो। शुरू में ऐसा हुआ कि ये बाबा बचन गिर जी के पास इनके पिताजी सेवक रूप में रहते थे, और उनके पास कोई काम नहीं था, जगह नहीं थी। तो बाबा जी ने उनको खाली तो कमाने खाने के लिए जगह दे दी, भाई ये एक दुकान ले लो, तुम किराए की चाहे रहने देना, अपना कमाओ खाओ, अपने बच्चे पाल लो। फिर बाबा जी जब लग बैठे थे तब लग तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। 2009 के अंदर बाबा जी समा गए। उसके बाद इन्होंने 2010 के अंदर हमारे ऊपर केस कर दिया कि भाई ये दुकानें हमने खरीदी हैं। हम बाबा जी को पहली बात तो ज़रूरत नहीं थी पैसों की, जैसा ये बोल रहे हैं इन्होंने 60,000 रुपये दिए, 80,000 रुपये दिए। बाबा जी को किस चीज़ की ज़रूरत थी? बाबा जी के पास मठ था, इसके गाँव में खुद बाबा जी ने मंदिर बना रखा है 10 लाख रुपये लगा के 2003 के अंदर। तो बाबा जी को तो इसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। दुकानें जो महाराज जी हाँ बाका द्वारा ही बनाई देंगी। हाँ, बचनगिरी महाराज के द्वारा बनाई गई 9 दुकानें। इन्होंने क्या किया, अब कोरोना टाइम में हम बार हरिद्वार कुंभ में चले गए, हमें आने का टाइम नहीं मिला। हम आए तो इन्होंने कच्चा और पक्का अतिक्रमण कर रखा है। जो दुकानों के ऊपर चल रहा है वो तो कोर्ट में विचाराधीन है, वो तो कोर्ट करेगा, वो फैसला हमें मान्य होगा। हम तो ये बोल रहे हैं भाई जो कच्चा और पक्का अतिक्रमण कर रखा है इसको तो हटाया जाए। हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया, पंचायत में दे दिया, और उसके बावजूद भी कार्रवाई तो और बड़ी धीमी गति से हो रही है। हम चाह रहे हैं भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये जो कच्चा पक्का अतिक्रमण है ये हटाया जाए। आप देखा तो जो थे बता रहे हो कि कच्चो पक्को अतिक्रमण है, जा कुछ छड़ी पड़ी ही, लकड़ी पड़ी ही, जा लेट बात में ही, घर भी ही, ढारा भी ही। तो ये तो मन काफी साल पुराना लगी ना कि यहाँ लगा है कि साल 2 साल में? नहीं, 2-3 साल के अंदर अंदर बनाया है ये सब कुछ। ढारा बना ली, दीवार बना ली, लकड़ी डाल दी, और ये अब धीरे धीरे करके यहाँ मंदिर तक पहुँचने वाला है। एसडीएम साहब खुद आके यहाँ इनका गोबर की थेपड़ी थुपड़ी थी यहाँ से उठवा के गए मंदिर के आगे से। इन्होंने मंदिर को बंद कर दिया, मेन दरवाजा था वो बंद कर दिया था। एसएचओ साहब खुलवा के गए दरवाजा। तो जब थे आके संभाले को नहीं हो कि भाई यहाँ को हम यहाँ थे नहीं, हम कुंभ में थे। तो बी टाइम पर भी का बाद में भी मतलब 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद में कभी कोई छुट्टी पे, कभी कोई छुट्टी पे। पहले थाने में गए तो थाने वाले बोले एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास गए तो एसडीएम छुट्टी पे था।
तो अभी प्रशासन पर थाने कितनी की उम्मीद है? प्रशासन पे उम्मीद क्या है, आज 5 तारीख को एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने बोला था इसको, उसके बाद भी ये लकड़ी और ये सब कुछ पड़ा है। फिर हमने पंचायत में अवगत कराया, तो पंचायत अभी कार्रवाई पे लगी हुई है। ना हमें तो एक ही वो सुझाव आ रहा है, भाई हम धर्म संसद की बैठक करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साधु संतों को और ग्रामवासियों को इकट्ठा करके फिर हम खुद फैसला लेंगे। हम प्रशासन का इंतजार करते करते अब हमें कितने साल हो गए। मठ के अंदर भी कितनी जमीन है? 200 बीघा होगी जमीन। तो जो अठे कोई दियो बातें करने के लिए हमें हिबा के लिए कोई रोकथाम? हाँ, उनके लिए अब पीछे रोकथाम कर रखी थी। ये गेट खुलने के बाद हम दोनों टाइम आके अपनी जोत बत्ती करते, हमें तो रोका नहीं। पहले जो पुजारी थे उनको यहाँ घुसने नहीं देते थे, और यहाँ कुत्ते पाल रखे, इन्होंने कुत्ते छोड़ देते हैं हमारे ऊपर भी। ये हम अकेले आते हैं तो ये कुत्ते बांधते नहीं, अभी तो इन्होंने बांध लिया, आपको देख के बांध लिया, गांव वालों को देख के बांध लिया। अकेले आएंगे तो तब ये खुले छोड़ देते हैं। कमेटी भी बैठी भाई, गांव का लोग ही भाई इकट्ठा है, पंच सरपंच लोग, तो बाको के खड़ो है। उन्होंने तो अपनी कार्रवाई जारी कर रखी है, वो जल्दी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। गाँव का लोग? पूरा गांव हमारे साथ में है, सभी को पता है। ये जो भी बुजुर्ग आदमी हैं, आज से 50-60 साल पहले वाले, उनको से उनका बचपन यहीं बीता है बाबा जी के पास। अभी गद्दी पर कौन है? अभी मेरे गुरुजी हैं श्री महाराज आनंद गिरी जी। तो बैठे हैं फिलहाल? वो काशी जी गए हुए हैं, कोई अखाड़े के द्वारा काम है उसमें गए हुए हैं। फिर अंत में क्या कुछ खड़ो चाहो, मतलब प्रशासन ने भी अपना जो दर्शक देख रहे हैं, हम तो आपके मीडिया के माध्यम से ही चाहते हैं भाई हमारा अतिक्रमण हटवाया जाए, और जो दुकानों का केस विचाराधीन है वो हम जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। कुछ जय मान लो गाँव का 4-5 आदमी ही, बड़ा बुजुर्ग ही बैठे आइडा ही बाऊ आप बातचीत करांगा कि भाई भाई के कुछ बोलना चाहे ही। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी अंकल जी, बताओ अपने बारे में थोड़ा। वही बात ये है कि मैं 22 नंबर का वार्ड पंच हूँ। मेरे को इस बात से अनुभव है कि ये बतनगिरी जी बाबा जी की कुटिया थी, मठ के द्वारा बतनगिरी जी वहाँ गद्दी पर बैठ गए। इस दुल्हन को एक दुकान टायरों लिए दी थी, और बाद में ये दुकान पूरी के ऊपर कब्जा कर लिया। अभी मैं अंकल जी एक बात सुनी हूँ कि जो कमेटी है बाबी बनाई गई है थर निदेशक में, तो के कुछ कमेटी सोचो है कि बात हुई है? भाई कमेटी तो यही कही है कि इसका अतिक्रमण हटाया जाए। अंकल जी थे के कुछ बोलना चाहो हो? बाबू जी पूरे 12 साल रह गए, फिर मठ का महीने पहली जगह मेहनत था सिद्धार का भाई ना गद्दी पर बाबा बचनगिरी जी गद्दी निरेश होगा। बड़े बाबू जी गद्दी निरेश वहाँ पर है, बड़ा काम वाम चालो। दूलीचंद का पिताजी या गुरदयाल जी मठ का महीने सुबह आता, शाम का जाया करता। फिर बाबू जी को आंग लड़को जो कोई बाहर न गेड़ो हो, कोई टायर ट्यूब की दुकान रिमोट की और की दुकान मान बाबू जी तू कर ले, क्यों दुख पाता आंडा एक दुकान करा दी। तेरे बाबू जी और दुकान बनवाई, और दुकान बनवाई जनाब, दुकान इन्हीं संभला दी। वहाँ किराए देते करते हो रहे बाबू बचनगिरी जो श्री शांत हो गो बिके। फिर बाबा आनंद गिरी जी गद्दी मेहनत बनया, मैं पूछो ना बोले मरना बाबू जी देगा। अब दुकाना के है के नहीं है वो तो कोर्ट में केस है। अब बगीचे की जगह है, इस जगह के ऊपर और नाजायज अतिक्रमण करके और जगह रोक रखी है आना जाने के लिए। मीडिया से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत शांतिप्रिय तरीके से अब कुटिया की जगह खाली कराई जाए। दुकानों कोर्ट में केस अधीन है, वो जहाँ भी कोर्ट में फाइनल करेगो बाबूजी और जाना है अरियो जाना है, वो जहाँ भी हो जाएगा, लेकिन कुटिया की जगह या खाली करवाई जाए। थारे साबों जहाँ थे काफ़ी दिनों जुड़ रहे हो भाई मठ के साथ में भी, तो के कुछ चीज़ें चल रही है जड़े तक थे देखियो? आज ही जैसे ग्राम पंचायत ने अपनी जो पैमाइश रिपोर्ट दी है उसके अंदर माना है कि 2240 वर्ग फुट जगह ऐसी है जिसका न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं है। तो सीधी सी बात है वो अतिक्रमण हुआ। ग्राम पंचायत की जो पैमाइश है उसके आधार पर, वो जो मैंने पढ़ी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो प्रशासन से मिले हैं महाराज जी, कई बार ग्रामवासी मिले हैं और मांग किए। एसडीएम साहब बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि इस मामले को तूल नहीं दिया जाए, और हम ग्रामवासी ये मांग कर रहे हैं कि आप इसको दबाना क्यों चाहते हैं। राजस्व प्रशासन से जो एक्शन होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। अभी मैं दूसरे पक्ष के पास में आ गई हूँ। अंकल जी मेरे साथ में ही पूरी दुकान थे देख रहे उठे, पीछे मकान वगैरह ही को जो भी है, आओ मैं बातचीत कर लूँ कि ये अपने पक्ष में क्या कुछ चीज़ा बोलना चाहिए। राम राम जी। राम राम। अंकल जी अभी जहाँ की ज़मीन को विवाद है वो चल रहा है कि भाई बोल रहे हैं कि भाई थे ज़मीन इजा पहले इजा एक दुकान में रिया करता, फिर पुरोतिक्रमण कर लियो, के कुछ बासी थी काफ़ी भी बोल रहे हैं, उनको बोलने दो, वो क्या साबित करना चाहते हैं वो जाओ कोर्ट में जाओ और साबित करो, और मेरे को कुछ बोलने की वो जरूरत नहीं है। कोर्ट में चल रहा है, पत्रकार है। जैसे कि मैं भाई सुनी कि भाई थेजा नॉर्मली एक दुकान है बात दी गई ही भाई के कुछ बात ही कर रही है, जो बोल रहे हैं मैं बताइए कोर्ट में जाओ।
थे तो थारी पक्ष में बात रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, इतनी है बात, कोई बात नहीं। अन बोलो है नहीं वो, या इतनी बात है। बस उसी को नहीं। आपने आप सुलझा दिया भाई कोटाला। हाँ जय कि भाई मैं महाराज जी हूँ, बहुत सब लोगों में बातचीत करी, गांव का कुछ लोग हाँ, दूसरे पक्ष कन भी मैं आई ही आऊँ भी मैं बातचीत करी हूँ। अभी आपकी एक दो बात रखी है कि भाई कोर्ट में जो होगा वो होगा, ज़्यादा ये कुछ बोलिया को नहीं, मैं पीछे जाके सारी चीज़ें यहीं पर मैं दिखाऊंगी। मैं थाने अड्डे की जो स्पेस वो मैं दिखाना चाहूँगी कि भाई ज़मीन है वह महाराज जी बताई है, और दुकाना वगैरह आगे इजा बनेडी ही, साइडा में इजा मकान बन रही, कुछ पौधा वगैरह लगा रखे, पास में डिन ढारा वगैरह ही, और पीछे की मैं ज़मीन है वह थान में दिखाऊंगी कि भाई अठीन लकड़ी वगैरह पड़ी ही, कुछ बोझा लगा रखे ही, एक बाड़ तरीका में जा बना रखी है, बटोड़ा वगैरह, बटोड़े एक आगे है अंदर, और छानी वगैरह ही भाई जा घेर रखी ही। ज़मीन को स्पेस थे देख सको। मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रशासन भी ताकि अपना जो ज़िला कलेक्टर हैं, SP साहब, इस सब लोगों तक पहुँचे और वह भी संज्ञान में लें, और फटाफट को जो एक सुलझावना है वो कहीं तो वीडियो शेयर और लाइक, और आपने साथ साथ में ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।